हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी इन कोल इंडिया लिमिटेड। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 का स्लॉट मैंने आपको मेंशन किया है स्क्रीन पर। 50,000 इनिशियली आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगी, उसके बाद वो इंक्रीज हो जाएगी और वो स्लॉट चेंज होकर 60,000 से 1,60,000 के बीच में आपकी कुछ सैलरी रहेगी। लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वैकेंसी। इसकी सबसे पहली चीज़ की ओपनिंग होगी 8 तारीख को, मतलब 8 जुलाई को 2022 में इसका फॉर्म खुलने वाला है सुबह 10 बजे। फॉर्म खुलेगा 8 तारीख को, ये इंपॉर्टेंट डेट है। और क्लोज होगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को 12 बजे ये क्लोज हो जाएगा। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स दी है एज ऑन 31 मई 2022। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इन दोनों ही सेक्शंस के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, मतलब इसके ऊपर कोई इंसान अप्लाई नहीं कर सकता अगर आपकी 30 ईयर्स के ऊपर एज है तो। नाउ 3 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन मिला है ओबीसी को। अगर कोई ओबीसी है और 30 के अबव है और 33 की एज के बीच में है तो वो पर्सन अप्लाई कर सकता है। 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन एसटी एससी को मिला है, 30 टू 35 के एज ब्रैकेट में एसटी एससी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसके 2 पार्ट्स रहेंगे। पूरे टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही 100 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट 1 में आपकी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्वांट। और बाकी जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आपके लीगल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि जो भी आप सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करते हैं वो उस तरह के क्वेश्चंस उसके सेकंड पार्ट में होंगे। ये है कोल इंडिया का एडवर्टाइजमेंट और इसमें क्लियरली मेंशन है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दी है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन फिल करनी है। वेबसाइट पर आप 8 जुलाई को ज़रूर जाइएगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। और इन लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया है कि लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट पे वेबसाइट क्रैश होने का डर रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल, ग्रेजुएट जो है वो 3 इयर्स या 5 इयर्स कोर्स में किसी में भी हो सकता है, लेकिन 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए उसके 3 इयर्स या 5 इयर्स के ड्यूरेशन में। इतने मिनिमम मार्क्स तो होने ही चाहिए। अब इन लोगों ने डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी क्रीमी लेयर, ओबीसी, एसटी, एससी और एज के रिगार्डिंग मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके कवर कर दिए हैं प्रीवियस स्लाइड में। टेंटेटिव वैकेंसी इन लोगों ने बताई है, तो टोटल वैकेंसीज के नंबर बताए हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और ओबीसी के बताए हैं। लेट्स डिस्कस कि लीगल में कितने हैं। टोटल वैकेंसीज लीगल में 54 है, जनरल में 21 है और 14 है ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 5 और एससी में 8 और एसटी में 6। ये वैकेंसीज हैं। इन टोटल इन सबका 54 ही है लीगल में, और जनरल वालों के लिए अगेन 21 एंड ओबीसी के लिए 14। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू स्टेज नहीं होगी। सिर्फ टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और टेस्ट में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेंगे 100 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन पार्ट 1 में जो है आपका जनरल नॉलेज, अवेयरनेस चेक की जाएगी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जनरली मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको निकाल के और उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज में 100 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, जो कि आपका पार्ट 2 में आएगा और उसमें आपको लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब इन लोगों ने यहाँ पे सिलेबस किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रीम का मेंशन नहीं किया है, तो लीगल का भी मेंशन नहीं किया है। इवन आई डोंट नो कि लीगल में ये लोग कौन से लॉ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बट इन जनरल आपका लॉ के रिगार्डिंग नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो आप प्रीवियसली जो भी आपने कॉलेज में पढ़ा है उन सबका रिविजन करके इस एग्ज़ाम को लिखने आ सकते हैं, या फिर आप और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस पेपर को लिख सकते हैं। अब जो मेन अदर डिटेल्स हैं, तो उसमें सबसे पहली बात तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में 50,000 रुपीज़ मिलेंगे और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी जो ग्रेड लेवल है वो बढ़ जाएगी और 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपीज़ तक आपकी सैलरी हो सकती है। ये आपकी सैलरी है और उसके अलावा आपको डीएनएस अलाउंस और एचआरए, परक्विजिट्स और ये सब मिलेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा लेकिन आपका, आप अगर फिजिकली फिट होंगे तो ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा इस टेस्ट के बाद। अब आपके लिए ये है कि हाउ टू अप्लाई। आपको करना ये है कि वेबसाइट पर जाकर, कोल इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ के जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो लगेंगे और उस पर आपका ब्लैक इंक पेन में एक सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन किया हुआ, उसकी फ़ोटो लगेगी और स्कैन कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी सब लगेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको अपनी 10-12 की मार्कशीट लगानी है और साथ ही बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। सेमेस्टर, ट्राई सेमेस्टर जो भी आपका लास्ट रहा है, या फिर प्रोविजनल डिग्री रही है या फाइनल डिग्री जो भी आपके आ चुकी है, वो सब आपको अटैच करना है।
तो इन सबको आपको स्कैन करना है और इन सबकी फ़ोटोज़ आपको अटैच करके उस एप्लीकेशन फॉर्म में लगानी है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और आपको अगर कोई डाउट है इस एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग तो आप इस हेल्प डेस्क ऑप्शन पर जाकर कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी स्टेजेस के बारे में क्लैरिटी बता दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर कोल इंडिया लिमिटेड वैकेंसी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड थैंक यू गाइस।